मंगलवार की रात तुर्कमान गेट की फैज इलाही मस्जिद के आसपास जो डीडीए का बुलडोजर चला, उसके बाद कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। हालांकि पुलिस की टीम पर जिन लोगों ने पथराव किया उसमें से 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बता दें कि 5 जो पुलिसकर्मी हैं वो इस पथराव में घायल हुए थे। लेकिन अब इस मामले में एक नया नाम निकलकर सामने आया है। वो नाम है समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी का। मुहिबुल्लाह नदवी का नाम इस वजह से निकलकर सामने आया है, कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी और जिस वक्त पुलिस की टीम पर पथराव हुआ था, उस वक्त समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं मुहिबुल्लाह नदवी, वो मौके पर मौजूद थे और वो पुलिस से भिड़ रहे थे। जिस जगह बुलडोजर चल रहा था वहां जाना चाह रहे थे, बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका गया और उन्हें लेकर यह कहा जा रहा है कि वहां जो लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी, मुहिबुल्लाह नदवी ने उन्हें भड़काया और इसके बाद पुलिस की टीम पर पथराव हुआ। हालांकि तब तक वो वहां से चले गए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो दिल्ली पुलिस की टीम है, इस एंगल से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ करने जा रही है। लेकिन जब मुहिबुल्लाह नदवी से इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया तो उनका यह कहना है कि मेरी जानकारी में हाई कोर्ट का ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है जिसमें अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया हो। अभी बात ही चल रही थी कि कितना मस्जिद का एरिया है और कितना अतिक्रमण हुआ है या अतिक्रमण नहीं भी हुआ है। इसी दरमियान रात में मुझे खबर मिली कि मस्जिद को घेर लिया गया है। इससे पहले मेहरौली में एक मस्जिद रातों रात गायब कर दी गई थी। इसके लिए मैंने संसद में भी आवाज उठाई थी। तुर्कमान गेट वाली खबर मैंने सुनी तो सोचा कि लोग कहीं बेकाबू ना हो जाएं, इसलिए मैं मौके पर पहुंचा था। मैं जब वहां गया तो लोगों से मैंने अपील की कि अपने अपने घरों में जाएं। एक वीडियो भी है जिसमें मैं लोगों को शांत रहने के लिए कह रहा हूं। अब जिस वीडियो की बात मुहिबुल्लाह नदवी कह रहे हैं, दरअसल जिस वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि उस वक्त मुहिबुल्लाह नदवी मौके पर मौजूद थे, उसे लेकर हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे जो सहयोगी हैं अमित भारद्वाज, उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं, वो सुनिए। समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी यहां पहुंचे थे। कल वीडियो तकरीबन 1:30 बजे रात का बताया जा रहा है, जिस वक्त वीडियो में स्पष्ट रूप से वो दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ एक तरह से उनकी बहस हो रही है और वो बैरिकेड्स पार करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः उस तरफ जहां पे बुलडोजर का एक्शन चल रहा था। समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी जो इस वक्त रामपुर से सांसद हैं और इसके साथ साथ संसद भवन के ठीक सामने वाली मस्जिद, जिसको संसद भवन के पार्लियामेंट मॉस्क भी कहा जाता है अक्सर, वहां के वो एक तरह से इमाम भी हैं और वो खुद यहां पर मौजूद थे। इसी तरह के एक बैरिकेड के पास उनको रोकने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस, लेकिन मुहिबुल्लाह नदवी जो समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद हैं, वो बार बार कोशिश करते हैं कि पुलिस को पार करके दूसरी तरफ जाएं, यानी कि फैज़े जो मस्जिद है, ये फैज़े इलाही मस्जिद, वहां तक पहुंचे और पीछे भीड़, क्योंकि जब सांसद के साथ धक्का मुक्की होती है वो लगातार पुलिस के कहने पर भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो वैसी स्थिति में भीड़ पीछे से चिल्लाती है। जी, आपको बता दें कि तुर्कमान गेट के पास जो फैज़े इलाही मस्जिद है, उसके आसपास का जो अतिक्रमण हटाया गया, अब उस मामले ने ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में जो है वो तूल पकड़ लिया है, क्योंकि एमसीडी और डीडीए की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो मस्जिद है उसे नहीं छुआ गया है, बल्कि मस्जिद के जो आसपास का एरिया है जो अतिक्रमण किया हुआ था उसे हटाया गया है। जबकि इस मामले में दूसरे पक्ष का कहना है कि पहली बात तो ये कि इस पूरे मामले पर 22 अप्रैल में कोर्ट की तारीख थी, कोर्ट की सुनवाई से पहले वहां पर इतनी जल्दबाजी में बुलडोजर क्यों चलाया गया। और दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि दरअसल ये जो फैज़े इलाही मस्जिद है और उसके आसपास का जो एरिया है, ये वक्फ की 123 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में अतिक्रमण होने का सवाल ही नहीं उठता। आखिर किस हैसियत से यहाँ पर एमसीडी और डीडीए ने बुलडोजर की कार्रवाई की, क्योंकि ये जो जमीन है ये वक्फ की है, तो ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास जो बारात घर था, जो डिस्पेंसरी थी और तमाम जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही थी, उन सबको बुलडोज़र, कल रात से 17 बुलडोज़र यहाँ पर लगाए गए थे, सभी को जमींदोज़ कर दिया गया है और अब फिलहाल मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन साथ ही पुलिस की टीम पर जिन भी लोगों ने पत्थर फेंके, अब उनकी पहचान की जा रही है। कुछ की गिरफ्तारियां हो गई हैं, बाकी कुछ की पहचान जो है वो की जा रही है।